मैंने कोर्स पे आपको बता ही दिया है कोर्स से क्या होता है। अब मैं बताना चाहूँगा आप सभी को, बोल्ट डिवीजन में एक फाइन ऑप्शन है। फाइन ऑप्शन से क्या क्या है? फाइन ऑप्शन में इन द कोर्स ट्रेनिंग इट एडजस्ट द प्रैक्टिकल यूनिट बाय नॉर्मल ऑर्डर इन द फाइन। फाइन में इन द फाइन ट्यूनिंग इट एडजस्ट द प्रैक्टिकल स्केल विद द करेंट प्रैक्टिकल स्केल रेंज बाई स्टेप्ड 1%। यानी करंट जितने भी आपका करंट पोजीशन में जितना भी रहेगा वो 1% पे ले आकर कर देगा। अब इसमें क्या दिया है? इन्वर्ट ऑन हो जाएगा। इसमें क्या दिया है? नीचे दिया है एक आपको इम्पिडेंस में 1 मेगा ओम। और एक चीज़ें आप देख पा रहे होंगे यहाँ डिनोट मतलब डॉट टाइप का दिख रहा है ब्लू कलर में, और आपको एक वाइट कलर में डॉट, मतलब इसमें सब मेनू है। सब मेनू में क्या क्या है अब आप देख पा रहे होंगे। एक यूनिट करके है। यूनिट में अगर हम क्लिक करेंगे या फोन का क्लिक करेंगे तो इसमें आएगा बोल्ट। वी मीन्स बोल्ट, देखिए ऊपर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। यू ए मीन्स एम्पियर, डब्ल्यू मीन्स वाट, और यू मीन्स यू का होगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में हम बताते हैं आपको, पोटेंशियल एनर्जी जो है कि एक प्रकार की एनर्जी है जो कि यू से डिनोट की जाती है। स्केलर वेव में होता है जूल जैसे प्रदर्शित किया जाता है। या यू इज द सिंबल फॉर द एटॉमिक मास यूनिट एंड इज द सिंबल ऑन एनाइमिक यूनिट इन द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। The clock back rounded value is represented by the lowercase. U is also the source of the mathematical symbols. U represented a union. It is used mainly to Venn diagram and geometry. Geometry में भी इसका हम यूज करते हैं। एक चीज़ें आपको बता दें, इसमें आपको प्रोब दिख रहा होगा। प्रोब के विषय में बता रहे हैं आपको। प्रोब क्या है? प्रोब में आप देख पा रहे होंगे क्लिक करने पे आपको 0.001 करके इंटू 0.001 0.11 इंटू 10 100 1000 और कस्टम में अपने अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। प्रोब इन ऑर्डर टू मैच अप द अटेन्यूएशन कोफिशिएंट सेटिंग of the probe, the coefficient need to set in channel operating menu. If the probe attenuation coefficient is 10:1, then the probe coefficient should set 10 into engineer the correct voltage reading when the channel unit is V volt, W watt, U mass. The probe value can be 0.001 into 0.01 into 0.1x 1x 10 100 1000 and user defined when the channel unit is A. It display a current probe and the probe value can be 5 millivolt per ampere, 10 micro millivolt per ampere, 50 millivolt per ampere and 100 millivolt per ampere, 200 millivolt per ampere एंड यूजर डिफाइन। मतलब आपके अनुसार अपना आप एम्पियर या वोल्ट को उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जितना रहेगा उसका आपको दिखा देगा। जैसे मैं इसमें आप देख रहे होंगे चेंजिंग हो रहा है, जितना आप सेटिंग करे रहेंगे जितने वोल्टेज पे उसका उतना ही मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक। अब इसमें एक चीज़ें और दी हुई है, मान लीजिए 10 है। अब इसमें दिया है बेसिक में क्या दिया? बेसिक वोल्टेज में क्या क्या दिया है यहाँ आप देखिए। मैंने यू किया था 1 सेकेंड, मान लीजिए हमने क्या किया, वोल्ट पे क्लिक कर दिया, यहाँ देखिए वोल्ट शो कर रहा होगा, ठीक है। अब एक चीज़ें क्या समझेंगे हम कि बेसिक वोल्टेज में क्या कर सकते हैं। देखिए ये
जो सिंबल दिख रहा है यू टाइप का, छोटा यू टाइप का दिख रहा है ना, जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोवोल्ट, मिलीवोल्ट, एम मीन्स मिलीवोल्ट, और वोल्ट किलो वोल्ट और मेगा वोल्ट में हम इसको सेट कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा, प्रोब में उतने का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए 10 वोल्ट हम करते हैं तो 10 का गुणा 10 का 10 हो जाएगा और इसकी सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपने समझा। सेम अब लेवल पे चलते हैं हम। अब लेवल में क्या क्या है, लेवल में आपको दिख रहा होगा ऑन ऑफ और लेवल और लाइब्रेरी दिख रहा है। आप देख पा रहे होंगे लेवल स्विच, लेवल स्विच में क्या क्या दिया है, लेवल स्विच को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, कस्टम दिया है अभी। CH1 मतलब होता है चैनल 1, ACK का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट, ADR का मतलब होता है, ADDR का मतलब होता है एड्रेस, BIT का मतलब होता है बिट यानी बाइनरी बिट डिजिट, या CLK का मतलब होता है क्लॉक, CS का मतलब होगा चिप सेलेक्ट, और डाटा जो भी डाटा ट्रांसमिशन हमको करना हो या USB का डेटा के लिए होता है। और इन मतलब होता है इनपुट, MISO का मतलब होता है मास्टर आउट सॉल्व आउट, MOSI का मतलब होता है मास्टर आउट सॉल्व इन, RX का मतलब होता है रिसीव, और TX का मतलब होता है ट्रांसमिट। कस्टम तो कस्टम तरीके से कर सकते हैं। RX क्या होता है, RX मतलब रिसीव, दिस आइटम टाइपिकली डिनोट द इनपुट ऑफ रिसीविंग साइड ऑफ कम्युनिकेशन चैनल in the context of DSO. It might refer to an input port of channel used to receive data from external device or sensor। मतलब इसका यूज कहाँ होता है कि किसी डेटा को रिसीव करने के लिए और डेटा को डिकोड करने के लिए, एक्सटर्नल डिवाइस के लिए और सेंसर में इसका यूज करते हैं। और ट्रांसमिशन एंटीक्स का यूज कहाँ करते हैं, ट्रांसमिट, दिस term usually represented the output of transmitting side of communication channel in a DSO. It might refer to an output port of channel used send data to an external device or interface। क्लॉक के विषय में बता दें, clock typically refer to clock. This term represent the clock signal used for synchronization or timing purpose in digital system or communication interface. In oscilloscope, a clock input might be used a trigger or synchronize the equation of data with an external clock signal. It could also be used measuring the frequency or timing characteristic or digital signal। बिट तो आप जानते हैं, बिट के विषय में बता देते हैं कि बिट जनरली स्टैंड फॉर द बेसिक यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटिंग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ DSO। It might refer the digital signal individual bit where the oscilloscope can display and analyze the digital waveform to identify and measure characteristics such as bit rate, timing and logic level। इसी प्रकार से हम इसको बैक भी कर सकते हैं, पीछे कर देंगे बैक हो जाएगा। बेसिक वोल्टेज का मतलब हम बता दें जरा, बेसिक वोल्टेज, डिस्प्ले बेसिक वोल्टेज ऑफ द करंट चैनल व्हेन वेव फ्रॉम मूव्ड बाई वर्टिकल पोजीशन। नो, इट वोल्टेज वैल्यू विल चेंज अकॉर्डिंगली चेंज बेसिक वोल्टेज वैल्यू बाई मल्टीपर्पज नो, इसकी बात कर रहा है। और न्यूमेरिक कीबोर्ड, वेव फ्रॉम विल आल्सो मूव इन वर्टिकल, आप वेव को वर्टिकल साइड में आप मूव करा सकते हैं। अब लेवल के विषय में बता दें, सेट द डिस्प्ले लेवल फॉर द करंट चैनल। The instrument default to use the current channel as the level such as channel 1. It also support to set user default level status on the channel. In level display channel 1 to level name can be free to select or set user defined level status of the
सिग्नल चैनल लेवल विल नॉट डिस्प्ले, मतलब जो चैनल नहीं दिखाएगा उस पर डिस्प्ले नहीं होगा। इसमें क्या है कि ये चैनल अभी अर्थ पे, अर्थ का सिंबल बना हुआ है, देख लीजिए जरा, देख पा रहे होंगे अर्थ का, ये चैनल एक्टिव है, ये चैनल नॉट एक्टिव है। अगर इस पर हम क्लिक कर देते ये चैनल क्या होगा, अभी एक्टिव नहीं, एक्टिव हो गया। अब आपको एक चीज़ दिखा दें, सारा चैनल का अलग अलग कलर्स आएगा। देखिए ये इसको ऑफ कर देते हैं आप कंडीशन में। अब देखिए चैनल केवल ब्लू कलर में दिखा रहा है, इसको प्रेस करेंगे तो चैनल 2 पीला कलर में हो गया, ये ग्रीन कलर में हो गया, ये 4 कलर में। अब इसका सभी का जो देखिए अभी क्या एक्टिव क्या है, चौथा चैनल है। तो अगर हम इसको करेंगे पोजीशन क्या होगा, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। अब चैनल थर्ड वाला किए तो चैनल थर्ड वाले में देख लीजिए आपको पोजीशन चेंज होता दिखेगा थर्ड में। स्केल सेट कर सकते हैं इसका अभी इस हिसाब से। और एक चीज़ आपको बताना यहाँ से भूल गए थे, अब देखिए इस स्केल में क्या है, इसमें माइक्रो वोल्ट में कर सकते हैं। देखिए एम भी दिया ना, सभी चैनल को यहाँ से भी हम वोल्टेज को अप सेट कर सकते हैं, किसी भी वोल्टेज का यहाँ पे आप अप डाउन करके स्केल सेट कर सकते हैं और ऑफसेट आप सेट कर सकते हैं इस माध्यम से। बस आज के लिए इतना ही, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा और बता देते हैं। सेम सेटिंग इसी प्रकार से सारा सेटिंग क्या होता है ना कि सेकंड चैनल का, थर्ड चैनल का और फोर्थ चैनल का भी होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा सिंबल के विषय में आप जान लीजिए। ये जो प्रोब का है आप देख पा रहे हो यहाँ प्रोब लगती है, तो यहाँ के विषय में बता दूँ कि सिंबल का अलग अलग अर्थ होता है। आप ज़रा देख लीजिए। अब सिंबल के विषय में ज़रा सा बता दूँ। अब देखिए आप देख पा रहे होंगे ये आप देख पा रहे हैं, ये एसी सिंबल है, ये डीसी सिंबल दिया हुआ है, और जो ई टाइप का बना हुआ है ये ग्राउंड, ये किसके लिए होता है, ग्राउंड फ्रेम एंड चेचिस ग्राउंडिंग टर्मिनल के लिए होता है। और आगे नीचे इसका दिख रहा है ग्राउंड का थर्ड वाला सेकंड वाला दिया, बीच में जो दिया है ये प्रोटेक्टिव ग्राउंड टर्मिनल है, यानी बचाने के लिए होता है किसी चीज़ को। और ये जो इसके नीचे दिख रहा है आपको ग्राउंडिंग का, ये मेजरिंग ग्राउंड टर्मिनल है, यानी किसी चीज़ को अगर हम मापते हैं या मेजरिंग करते हैं तो उस डिवाइस में हम लगाते हैं। ये आप इसको देख लीजिए ज़रा। जी मेरे चैनल का नाम है यशम रिलायबल। अब अगला जो वीडियो बनेगा इसके बाद मैं आपको मैथ पे और रेफ के विषय में बताऊंगा कैसे क्या होता है। मैंने थोड़ा सा आपको इससे परिचय दे दिया कि किस में क्या क्या सेटिंग होती है, आप अपने अनुसार सारा चीज़ सेटिंग कर सकते हैं। मैंने ये भी बता दिया कि जिस एसी सिग्नल के लिए एसी पे हम क्लिक करेंगे, डीसी सिग्नल चेक करेंगे तो डीसी पे चेक करेंगे, और बाकी सभी का क्या होगा इसी प्रकार से हम सेटिंग कर सकेंगे। सभी चैनलों का इसी प्रकार होगा। इसमें मैथ का है, मैथ का अलग वीडियो बनेगा, रेफ का अलग वीडियो बनेगा। बाकी पोजीशनिंग की बात रही तो ये सब चीज़ें क्या होती है अलग अलग हैं। सब वीडियो का अलग अलग मैं पूरे सेटिंग के विषय में बताऊंगा आप सभी को। बस आप हमारे वीडियो को देखते रहें और लाइक करते रहें। हो सके तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, अगर इच्छा हो तो आप सब्सक्राइब भी चैनल कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ इस पर काफ़ी अच्छी चीज़ें डालूंगा, जो कि इसमें आपको मल्टीमीटर से ले करके जितने भी डिवाइसेस अक्सर आती हैं और आने वाली हैं उसके विषय में अपडेट देता रहूँगा।